सो गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रिलेशनशिप की अभी करंट सिचुएशन। ठीक है, जो भी आपने पास्ट में किया होगा उसी का ही करंट सिचुएशन में आएगा, और करंट सिचुएशन में आप जो भी करोगे उसी का रिलेटेड आपका फ्यूचर बनेगा। ओके, सो स्टार्ट। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। सो पहले हमारा जो कार्ड आया ना, द लुकआउट आया है। ओके, और उसके बाद 6 ऑफ रोसेस है, द वेयर ऑफ द रोसेस। ओके, और हमारी जो थर्ड कार्ड है द डिवाइन फिजिशियन, और द किंग ऑफ फोर्सेस, और वेट एंड बर्थ। ठीक है, सो पहले कार्ड से हम स्टार्ट करते हैं। द लुकआउट, आपकी जो रिलेशनशिप होगी ना, वो जब पहले शुरुआत स्टार्टिंग आपकी जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, आपकी बॉन्डिंग हो सकता है अच्छा नहीं हो सकता, आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, थर्ड पर्सन के लिए भी आपकी मतलब लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब आई होगी पास्ट में। ठीक है, पास्ट में आपको आई होगी, उसकी वजह से आपके घर में आपकी जो फैमिली है उसमें भी प्रॉब्लम्स आई होगी आपकी रिलेशनशिप को उसी के प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी घर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा होगा उस चीज़ का। ठीक है, और आप हो सकता है घर से बहुत दूर हो गए होंगे। जैसे आप घर पे रहते रहते भी दिल से, एक घर वालों की दिल से दूर हो जाना, वो भी दूरी ही हम मानेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता था शायद, मतलब हो सकता है आपकी लाइफ में पास्ट में हुई हो। और यहाँ पे देखो, जो पास्ट का आपकी रिलेशनशिप का हम जो जब पास्ट देखेंगे ना, तो इतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रोजेस कार्ड आते हैं वो फैमिली को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और देखो द वॉर ऑफ द रोजेस, मतलब उसमें क्या है, उसमें देखिए जो येलो कलर की जो फ्लैग है ना, वो नीचे झुकी हुई है, और जो ग्रीन कलर के मतलब नीला वाला वो नीचे गिर चुका है। ठीक है, ब्लू कलर का जो झंडा होता है वो लहरा रही है, मतलब जो अच्छाइयों के ऊपर बुराई की जीत। ठीक है, जैसे कि आपने मतलब जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हुई हो, तो उसके साथ आपने ना मतलब चीज़ों की कदर नहीं की होगी। जो भी आपके पास आपके घर वालों ने आपको लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके आपको आगाह किया होगा, उस टाइम आपने नोटिस नहीं किया होगा, इग्नोर किया होगा, आपने अपनी खुद की मर्जी से ही सब कुछ किया होगा, क्योंकि आप ना मतलब दूसरों की तरफ सुनने के लिए, दूसरों को बिल्कुल भी सुनने के लिए नहीं चाहे होंगे। क्योंकि जो येलो कलर का झंडा होता है ना, जैसे आपको पता है येलो कलर गुरु होता है। ठीक है, जुपिटर होता है, तो जुपिटर सबके लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है, वो कभी भी किसी के लिए मतलब बुरा नहीं सोचता। ठीक है, ना ही कभी बुरा करता है। और देखो जैसे ग्रीन कलर का झंडा, मतलब उसकी ग्रीन कलर मतलब बुद्ध। ठीक है, बुद्ध मतलब बुद्धि, उसकी बुद्धि क्या होती है ना, तब विपरीत डायरेक्शन में चला जाता है, वो नहीं सोच पाता उसके लिए क्या सही क्या गलत, वो जो जिद करता है ना उस जिद पे वो अड़ी रहता है। सो ब्लू कलर का झंडा लहरा रही है, तो मतलब उसकी इच्छा पूरी हुई है, और जिस इच्छा की पूरी होने की वजह से उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आए हैं, जो कि गलत, जिसमें आपस में मनमुटाव, लड़ाई या फिर कुछ भी जैसे बहसबाजी भी हो सकती है। ठीक है, जो उसके पास्ट में ये सब हुई है। ठीक है, उसके पास्ट में ये सब हुई है। सो अभी करेंट सिचुएशन जैसे धीरे धीरे क्या हुआ है ना, उसके जैसे हम देख रहे हैं द डिवाइन फिजिशियन और द किंग ऑफ फोर्सेस, तो हमें क्या लगा कि वो इंसान ना मतलब उसको कुछ लोगों ने समझाया है। ठीक है, उसकी लाइफ में कोई ऐसी समझदार इंसान की एंट्री हुई है जो उसको थोड़ा बहुत समझाया है, जो वो अपनी ज़िद से या फिर अपनी सीख भी कह सकते हो आप, कि इसमें जो आप उसकी ज़िद उसका पूरा हो गया, और उसने उस ज़िद की वजह से कुछ ना कुछ गंवाया, वक्त ज़ाहिर की, अपना वक्त ख़राब किया, अपने टाइम ख़राब किया, अपना रिलेशनशिप ख़राब की। ये सब जो रिलेशनशिप मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ या फिर ऐसे नहीं होता,
फैमिली भी होती है, फैमिली भी हमारी रिलेशनशिप में ही आती है, क्योंकि माँ बाप भाई बहन सब कुछ मतलब सब रिलेशनशिप में ही होते हैं, ठीक है। वो हमारी एक प्राइमरी फैमिली होती है, ठीक है। सो आपने जो भी किया, अपनी ज़िद के कारण जिसको भी आपने इतना दुख पहुंचाया, जो भी हुआ आपके लाइफ में, कुछ समझ जैसे कुछ ना कुछ बात ऐसी हुई जिसकी वजह से आप क्या हुए ना, आप थोड़ा हील हुए, ठीक है। आप थोड़ा सा हील हुए हैं और आपको मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव महसूस हो रहा है, ठीक है। पर आप ना अकेले में थोड़ा बहुत सोचते हैं, अकेले में देखो जब किंग ऑफ फोर्सेस में वो अकेला है, सो आप ना अकेले में कुछ सोचते हैं, पर आपका अभी भी फोकस नहीं है, अभी भी फोकस नहीं है। सो फोकस नहीं है तो आप चीज़ों को ना मतलब समझते हो, जानते हो कि ये गलत है जो भी है, बट आप ना उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपका ध्यान कहीं ना कहीं दूसरे की ओर है, कुछ ना कुछ आप ऐसे अलग चीज़ें सोच रहे हो। ये सब जानते हुए भी आप चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर भी कर रहे हो, ठीक है, जो कि अभी आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर सेटल करना है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे बिना फोकस के काम नहीं कर सकते, जो कि आपको भी पता है बिना फोकस के काम नहीं होता है, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें देखो एक नेचर है, आप किंग हो, आप एक राजा वाली सोच रखते हो, पर फिर भी आपके ध्यान ही नहीं है अपने प्राइमरी फैमिली के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। आपको इतना ज़्यादा फेथ भी होना चाहिए, बट वो भी नहीं है आपका, ठीक है। कुछ जैसे यहाँ पे नेचर है, नेचर माने प्रकृति की माँ समान होती है, ठीक है। वो हमारा बहुत साथ देती है, सपोर्ट करती है, बट आपका सपोर्ट है, आपको प्रकृति नेचर सपोर्ट करती है। देखो जानवर भी है यहाँ पे, तो एनिमल्स है, वो सब क्या होते हैं, एनिमल जो होते हैं वफादार होते हैं, ठीक है। वो सब देखो कहाँ देख रहे हैं, उसके पीछे खड़े हैं, आगे खड़े हैं, मतलब उसको कोऑपरेट कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं उसको बचा रहे हैं, आगे जो भी प्रॉब्लम्स आएगा उससे वो बचा रहे हैं। पर उस इंसान का अभी थोड़ा फोकस नहीं है उनके ऊपर, जानवरों के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं है, ठीक है। तो उसको फोकस करनी चाहिए, अपने चारों तरफ जो भी वफादार लोग हैं उनके ऊपर उसको नोटिस करनी चाहिए, उसको पहचानना चाहिए कि मेरी जो भी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से इन सब ने उठाया है वो दोबारा ना हो। इस चीज़ को लेकर उसको थोड़ा सीरियस होना ही चाहिए, ठीक है। और देखो उसके बाद ना हमारी जो आउटकम आया है इसका, द विदन बर्थ, ठीक है, उसमें चाइल्ड दिखा रखा है, एक छोटा सा डॉगी है, ठीक है। डॉगी माने भी ईमानदार होता है, क्योंकि और ईमानदार भी होता है, और वो ना मतलब भाग रहा है, एक जो फेमिनिन एनर्जी है उसकी तरफ भाग रहा है। तो ऐसा कि थोड़ा ना आसपास को आप लोगों को ना अभी थोड़ा परखने की आपको टाइम है, क्योंकि आपको अभी ये सोचना चाहिए कि मेरे जो आसपास लोग हैं वो मेरे लिए कौन कौन जो है, जो मेरे लिए वफादार है, मेरे लिए ऑनेस्टली सोचते हैं, ठीक है, और कौन है जो मेरे लिए नहीं सोचता। ये चीज़ों को उनको गौर करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ ऐसे भी लोग इसके आसपास हो सकते हैं जो उनको बहकाने में भड़काने में बहुत ज़्यादा हाथ हो जिनका, तो इसमें फ़र्क सिर्फ आप ही कर सकते हो। थोड़ा सा सोच विचार करोगे तो आपकी फ़र्क आप कर सकते हो, ओके। और यहाँ पे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है, और एक बांस का पेड़ है। देखो बांस का पेड़ बहुत ही ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, सूरज का मतलब टाइम है, सूर्योदय का टाइम है, तो बहुत अच्छा कार्ड है आपका आउटकम का। आपकी फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आपको हो सकता है मतलब जो बच्चे होते हैं ना उनकी वजह से भी आपको ग्रोथ मिल सकता है, ठीक है। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे। और देखो ये इसके पीछे किला है, ठीक है, किला देखो है, और मतलब छोटा छोटा जैसे खंडेल टाइप का कुछ है और किला है, ठीक है, द विटन बर्थ में। सो इसमें क्या है, उसमें भी रोशनी अच्छी खासी आ रही है, पेड़ पौधे हैं, नेचर है, ग्रोथ है। और ये जो फेमिनिन नेचर है उसके हाथ में कुछ मतलब फ्लावर्स टाइप का ऐसे फूल की टोकरी होती है ना, वही है। मतलब उसमें क्या है कि आपके पास ना मतलब आपके पास बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, फैमिली बहुत अच्छी है। और देखो वो वाइट कलर की पहन रखी है, तो वो थोड़ी इमोशनली इंसान आप हो सकते हो, ठीक है, प्योर इंसान हो, इमोशनली इंसान हो,
बहुत अच्छे इंसान हो और लेकिन आपको ना थोड़ा सा आगाह करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे केयरलेस आप बनोगे, जानबूझ के इग्नोर करोगे तो चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। वैसे भी देखा जाए तो नॉर्मली भी ठीक नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको पता है कर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कर्म के फल नहीं मिलता। सो आज के लिए बस इतना ही। और आप जो कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग करवाना मुझसे चाहते हैं वो सब अपनी कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं, अपना नाम भेज सकते हैं, ठीक है। और ओके ओके, थैंक यू।